मालिका हैं मेफेयर के फ्लैट्स की। अस्सलाम वालेकुम। आज एक जर्मन अखबार जिसने बुनियादी तौर पर ये दस्तावेज़ात पानामा पेपर्स की हासिल की थी उसने, और जो दो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इब्तदाई तौर पर तहकीकात की पानामा पेपर्स की, जो 11 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए थे उसने, ICIJ से मुंसलिक हैं दोनों, उन्होंने ट्वीट्स भी की और कुछ लेटर्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो जारी कर दिए सोशल मीडिया के ऊपर। वो कुछ तफसील उनकी ऐसे है कि जो दोनों ट्वीट्स हैं उनका पहले हवाला देता हूँ। दोनों ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि हम ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए पब्लिक कर रहे हैं कि जिन लोगों को शक है कि मरियम नवाज़, मरियम सफ्दर वो पानामा पेपर्स में शामिल है, शरीफ फैमिली मुंसलिक है पानामा पेपर्स के साथ, वो अब अपनी जजमेंट खुद कर लें, हम ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने जा रहे हैं। यही काम उस जो जर्मन अखबार था जिसको इब्तदाई तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स हासिल हुए थे उसने किया। अब 3 इंटरनेशनल जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक लोग थे उन्होंने आज ट्वीट्स की। एक ऑर्गेनाइजेशन ने खुद और 2 उन जर्नलिस्टों ने जो पनामा की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत जिन्होंने पाई, और उसके साथ जो पाकिस्तान में ICIJ से मुंसलिक हैं उमर चीमा, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी ट्वीट जो थी उसको भी जारी किया। वो तफसीलात क्या हैं उन डॉक्यूमेंट्स की वो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए शायद एक स्टेप फर्दर तफसीलात हासिल हो गई हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जिनको क्वेश्चन किया जाता था कि ये पानामा पेपर्स के उस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो ICIJ ने जारी किए, तो आज ICIJ से मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोर्समेंट दे दी पब्लिक के सामने, पूरी दुनिया के सामने कि हाँ ये पानामा पेपर्स का हिस्सा है। वो दस्तावेज़ात जो है वो मिनर्वा सर्विसेज के हवाले से हैं, और मिनर्वा वो कंपनी है जो इन दस्तावेज़ात के मुताबिक मरियम ओन करती हैं, और इसी कंपनी के ज़रिए वो नीलसन और नेस्कॉल की मालिक हैं, और जो वही कंपनीज़ हैं जो मेफेयर अपार्टमेंट्स लंदन के जिनकी मलकियत मरियम के साथ जुड़ जाती है। इनकार करने के लिए तो जब भी चाहें आप इनकार कर दें कि ये नहीं, कान इधर से नहीं पकड़ना इधर से पकड़ना है, लेकिन दस्तावेज़ात काफ़ी मजबूत और ठोस हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको बुनियाद बनाएगी, क्या इसकी बुनियाद के ऊपर केस पहले से ज़्यादा मौसर होता है या नहीं होता, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हम आते हैं आज उमर चीमा, द न्यूज़ अखबार से भी मुंसलिक हैं और ICIJ के भी पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तलाल चौधरी साहब PMLN से हमारे साथ होंगे, कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इसके अलावा अली जैदी साहब PTI से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुश आमदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। उमर, ये दस्तावेज़ात मैं स्क्रीन पे डालूंगा, 4 वो दस्तावेज़ात हैं जो उस जर्मन अखबार ने भी जारी की, और दोनों जर्नलिस्ट जो आपके साथी हैं ICIJ के, ओबरमेयर दोनों ने, उन्होंने भी जारी की। ये दस्तावेज़ात क्या कहती हैं? मिनर्वा के डॉक्यूमेंट्स हैं और मरियम का पासपोर्ट, ये क्या चीज़ है ये? अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक मिनर्वा के बारे में बता दूं कि मिनर्वा एक सर्विस प्रोवाइडर है कि जो उन क्लाइंट्स को हेल्प करती है, मदद करती है कि जिन्होंने कोई ऑफशोर कंपनी रजिस्टर करानी हो। अच्छा, फिर ये होता है कि आपकी ऑफशोर कंपनी वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है, बहामास में है, पनामा में है। आपके जो क्लाइंट्स हैं जो उस कंपनी के मालिक हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर आपको अवेलेबल हों। फिर ये कंपनी आगे ना बाज़ औक़ात एक फ्रंट मैन रख देती है कि जो उनको 1% शेयर उनका रख दिया, और उससे उनके पास कोई एक ना सिग्नेटरी पावर आ जाती है कि किसी जगह पर अगर दस्तखत करने हो तो आप क्लाइंट को तलाश करते रहें, वो उनको पावर ऑफ अटॉर्नी ये कि इनका अपना कोई अंदरूनी इंतज़ाम होता है, अपने इन्होंने किया होता है। अब ये जो मिनर्वा कंपनी है, इन्होंने ये नवाज शरीफ फैमिली के जो 2 कंपनीज हैं नीलसन और नेस्कॉल, उनको डील कर रही है। तो जब आपको आइडिया होगा कि इधर बैंक के पास भी जब कोई बड़ा क्लाइंट आता है ना जिसकी कोई ट्रांजैक्शन करोड़ों में होती है, तो वो उससे ना एक परफॉर्मा फिल कराते हैं जिसको कहते हैं नो योर क्लाइंट परफॉर्मा। ठीक है, ये उन्होंने फिल कराया हुआ है कि जिसमें उन्होंने एक, इसको और भी कहते हैं कि उर्फ़ आम में ड्यू डिलीजेंस, ठीक है, ताकि उसका सरा हमें पता हो कि क्या के ज़राए क्या हैं, उसकी पूरी प्रोफाइल बैंक अपने पास रखता है। ये KYC रूल्स हैं जो 9/11 के बाद पूरी दुनिया में इन्फोर्स हो गए। बिल्कुल, तो ये वो हैं। अच्छा, इसमें मरियम सफ्दर की उनकी अपनी डिटेल, उनका पासपोर्ट नंबर, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, हामद, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, और फिर ये है कि किस जगह, यानी कि आपकी दौलत के ज़राए क्या हैं, कि किधर से आप ये कंपनीज जो भी बिजनेस करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है जो कि 60 साल पर मुहित है, तो खानदानी ज़राए से ये वसाइल हासिल किए। अच्छा, फिर उन्होंने अपने सिग्नेचर भी किए हैं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त है। सर्टिफाई किया, अटेस्टेशन एक उनका साथ लगा हुआ है पासपोर्ट, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसके साथ एक सांबा बैंक है सऊदी अरब में, ये उधर इनका अकाउंट था मरियम बीबी का। तो मिनर्वा ने उधर से भी लेटर बनवाया कि आप इस क्लाइंट के बारे में बताएं कि कैसा। उन्होंने कहा जी कि हम उनके कहने पे ये आपको बता रहे हैं।
अच्छा, अगर आप उनकी तारीख पे गौर करें तो ये दिसंबर 2005 में उन्होंने इशू किया हुआ है, 3 दिसंबर 2005। 3 दिसंबर 2005 को। अच्छा, उसमें एक आदमी को उन्होंने अटेंशन किया हुआ है और उसका नाम है, इधर से इन्होंने तो खैर काटा हुआ है, ये जो आज इन्होंने जारी किया था, उसका नाम है नील सहाय। वो इनके प्रॉक्सी डायरेक्टर हैं, जो कि आप अगर लोन डॉक्यूमेंट पर भी देखें तो उधर भी जो सिग्नेटरी हैं दो कंपनीज के, वही लोग हैं। तो लिहाजा इससे एक चीज तो साबित हुई कि मरियम जो है, अगर कोई वो ट्रस्टी हो तो ट्रस्टी के तो बैंक अकाउंट नहीं आप मंगवाते ना, उसका तो फाइनेंशियल स्टेक्स नहीं है, आप उसके मंगवाते हैं जिसका बिजनेस हो, जो उसका यानी कि उसके बिजनेस से, जो उसकी दौलत से वो फायदा उठा सकता है, उन कंपनीज के जरिए जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी होगा। तो लिहाजा ये उनके मंगवाए हुए, आपका ख्याल है ये बेनिफिशियल ओनर इन डॉक्यूमेंट से साबित हो जाती हैं? ये उससे साबित होती हैं। आप जरा एक गौर कीजिएगा कि अच्छा, दो डॉक्यूमेंट्स और हैं मेरे पास, मैं अभी तलाल चौधरी साहब से पूछ लूँ, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ लेकर आऊँगा। एक ये जो डोइचे बैंक का लोन डॉक्यूमेंट्स है, इसके नीचे भी मरियम के साइन है, और एक वो डॉक्यूमेंट है जिसकी तफसील आज आप बताएंगे, जिस सिग्नेचर को PMLN क्वेश्चन करती है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे ICIJ के जरिए हमने हासिल किए हैं, वो दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर, उसकी भी वजाहत आप करिएगा कि वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है नेक्स्ट कॉल के हवाले से। लेकिन पहले तलाल साहब से पूछ लें। तलाल साहब, ये जो आज 4 सफ़ात आए और आज सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस भी थी, जस्टिस खोसा ने कहा कि वज़ीर आज़म के जो वकील हैं वो सबूत देने की बजाय तकनीकी जो इश्यूज़ हैं उनका सहारा लेते रहे, और फिर वो कहते हैं कि बारे सबूत तो इनको देना है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलिक साहब, मेरी एक गुजारिश होगी कि क्योंकि उमर चीमा साहब आपके पास बैठे हैं, ये डॉक्यूमेंट जिनको नया बनाकर पेश किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि शायद ये कोई नई चीज़ आई है, ये वही पुराने डॉक्यूमेंट हैं जो ऑलरेडी मार्केट में मुख्तलिफ हाथों में मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस हो रहे हैं। और इसी पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी इमरान खान ने और जहांगीर तरीन ने, जिसमें ये सारी चीजें दिखाई गई। सो अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो 4 दिन बाद किसी और अखबार में जर्मन की बजाय स्पेन में आ जाए तो नया नहीं हो जाता, या कोई ये नया इंकशाफ नहीं है। सो ये वही पुराने डॉक्यूमेंट हैं जो पहले भी सब लोगों के पास हैं। अब दूसरी बात, हमारे लिए परेशानी की कोई बात नहीं। मैं इसी पे आ रहा हूं ना। मैंने सबसे पहले तो ये नहीं, मैंने तस्दीक किया है कि ये पहले से मार्केट में डॉक्यूमेंट हैं जिसपे के जहांगीर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, इमरान खान साहब पूरी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी। इसके अलावा भी ये और लोगों के पास भी है और ऑलरेडी ये कोर्ट में भी मौजूद है। चौधरी साहब, आज जो ICIJ के 2 नुमाइंदों ने इन डॉक्यूमेंट्स को जारी किया तो उन्होंने साथ ट्वीट के अंदर लिखा है कि हम नए डॉक्यूमेंट्स नहीं जारी कर रहे। उसकी ट्वीट है ओबरमेयर की, उसने कहा कि हम ये इसलिए जारी कर रहे हैं कि जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मरियम सफदर पनामा पेपर्स में है या नहीं है, तो हम ये रिकॉर्ड के लिए पब्लिक कर रहे हैं इन चीज़ों को, ताकि वो खुद देख लें और अपनी जजमेंट खुद पाकिस्तान निकाल लें। ये लिख के उन्होंने ट्वीट किया साथ। एक तो ये ICIJ जो है ये फैसला नहीं करेगी कि कौन बेनिफिशियल ओनर है और कौन जो है वो उसके पैसे कहां से आए हैं, उसकी मनी ट्रेल क्या है। इस बात के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये केस चल रहा है। ये डॉक्यूमेंट उधर मौजूद हैं, वहां BBC की डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है, वहां गार्डियन का आर्टिकल भी मौजूद है, वहां पर ये तमाम डॉक्यूमेंट ICIJ के भी मौजूद हैं। हमारा वकील कल साहबा का कल शुरू करेगा और हम इनमें से जो डॉक्यूमेंट कितने ठीक है गलत है हम कोर्ट के अंदर बताएंगे। लेकिन हमारे लिए ये बिल्कुल भी बायस परेशानी नहीं है। हमारी एक ट्रस्ट की जो डीड है वो अगर गलत साबित होगी तो मरियम साहबा बेनिफिशियल ओनर होंगी। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, वो ट्रस्टी हैं क्योंकि एक ट्रस्ट डीड है। अगर ट्रस्ट डीड इंग्लिश लॉ के तहत कोई गलत साबित कर दे तो फिर बेशक जो मर्जी कोई कहता रहे, जब तक ट्रस्ट डीड को तस्लीम किया जाएगा या उसको असल माना जाएगा तो फिर मरियम नवाज ट्रस्टी हैं, ये साबित होगा उस ट्रस्ट डीड के बाद। इन डॉक्यूमेंट से एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है तलाल साहब। वो क्वेश्चन ये है कि ये डॉक्यूमेंट सारे ये साबित करते हैं कि मरियम सिंगल बेनिफिशियल ओनर है। आपका दावा है कि उन्होंने ट्रस्ट डीड साइन की है, तो दोनों में से एक चीज़ फेक होगी, गलत होगी। देखिए, इन दोनों में से जरूरी नहीं है कि दोनों एक चीज गलत हो। ये जैसे अभी फरमा रहे थे चीमा साहब कि एक बैंक का खत जो है वो 2005 दिसंबर का है
और जनवरी में वो बनी है, तो उससे पहले करस्पॉन्डेंस यकीनन शुरू होती है, अगर ये लेटर ठीक भी है तो। दूसरी बात ये है कि इनकी डेट्स ठीक है कि नहीं ठीक है। गुजारिश ये है, इसका गलत होना जरूरी नहीं, सही होना जरूरी इस बात का है कि इंग्लिश लॉ के तहत उमर चीमा ने एक बात ऐड की है जो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि दिसंबर में ये बैंक से खत इसीलिए हासिल किया गया कि वो बेनिफिशियल ओनर थी, किसी और मकसद के लिए हासिल नहीं किया गया। देखिए तलाल साहब, आप इस खत को मानने के बाद इस चीज को फिर बिलवास्ता तस्लीम कर रहे हैं कि बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर है, ट्रस्टी के बैंक अकाउंट की तो डिटेल नहीं चाहिए होती। देखिए, मेरा ख्याल है कि चीमा साहब, आप शायद ये बातें जो हैं, ये सवालों को हम एड्रेस कोर्ट में करेंगे, हम हर तरह मुतमिन करेंगे कि वो ट्रस्टी हैं। पहले तो ट्रस्ट डीड ही कोई नहीं मानता था, शुक्र है आज आपने ट्रस्ट डीड मान ली है। अब सिर्फ इतना रह गया कि ये 1 महीना पहले खत क्यों आया या बाद में, क्या किसी ने मानी नहीं मंगवाया जाता है कि नहीं मंगवाया जाता। अली साहब के साथ मैं कराची चल रहा हूँ, हम ट्रस्ट डीड आपकी से मुतफिक नहीं है अभी। अली जैदी साहब से पूछते हैं पहले, अली जैदी साहब से राय ले लें। नहीं रहे मलिक साहब, हम कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हमने पहले भी धांधली के मामले में कोई मीडिया को सेटिस्फाई नहीं किया। हमारे हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, और अब भी शवाहिद की बुनियाद पर होगा, प्रोग्राम्स की बुनियाद पे नहीं। मैं आपको तलाल साहब थोड़ा सा आगे प्रोग्राम में चल लूँ, अली जैदी साहब से जवाब ले लें। 2 और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने उमर से ही लिए हैं, ICIJ के रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो आपको स्क्रीन पे डाल के दिखाएंगे। वो क्या कहते हैं वो उमर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अली साहब, जो ये 4 दस्तावेज़ात सामने आई और आप लोगों ने पहले सुप्रीम कोर्ट में ये रिकॉर्ड सबमिट किया था, आज ICIJ ने ये कह कर दिया कि जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जिनको शक था कि डॉक्यूमेंट ICIJ का हिस्सा हैं, क्या मरियम सफदर पनामा पेपर में शामिल हैं, उनके लिए हम ये डॉक्यूमेंट्स आज जारी कर रहे हैं ताकि सबको पता चले। पब्लिक इंटरेस्ट, आपका केस इससे मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, क्या होता है? नदीम, देखें 3-4 बातें हैं। पहली बात यह है कि या तो ये डॉक्यूमेंट सच्चे हैं या ये डॉक्यूमेंट झूठे हैं, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है ना। ये आधा सच आधा झूठ तो इनमें नहीं है। अच्छा, या BBC की रिपोर्ट या वो डॉक्यूमेंट्री या BBC की खबर सच्ची है या BBC की खबर झूठी है। आज वो जर्मन अखबार में भी छप गए, या वो सच्चे हैं या वो झूठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इंडियन एक्सप्रेस में भी छप गए। अब मैं सिर्फ एक बात ये करना चाहता हूँ, 2-3 सवाल बड़े बुनियादी हैं। जो कोर्ट में हो रहा है वो तो हो रहा है। तलाल साहब, मुझे नहीं पता कोर्ट में क्या जवाब जमा कराएंगे, और मुझे तो अभी भी ये समझ में नहीं आती कि PID में बैठ के हम गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं, हम तो एक इंडिविजुअल है नवाज शरीफ, उसके खिलाफ कर रहे हैं। तो ये सारे PID में बैठ के क्यों डिफेंड कर रहे हैं, बाकी मिनिस्टर्स के साथ अपना काम नहीं कर रहे, वो एक अलग बहस में बढ़ जाती है। लेकिन जज साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि केस तो नवाज शरीफ के बच्चों के खिलाफ है, तो ये गवर्नमेंट सारी के एग्जैक्टली, तो मैं अब उसी पर आ रहा था कि ये चलें, मैं कहता हूं चलें जी, नवाज शरीफ इनका, मैं 1 मिनट मान लें कि जी नवाज शरीफ इनकी पार्टी के सरबराह हैं, तो ये अपने पार्टी के सरबराह को प्रोटेक्ट करें, उनके बच्चों को, खानदान को, उनके मरूम वालिद को, उनकी सारों को ये डिफेंड कर रहे हैं। सर्कुलर शरीफ मेरी तो समझ में नहीं आती। लेकिन जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ये, और मैं ये हर पिछले 10 दिन से या जब से BBC की आई है, मैं एक ही चीज़, एक दफ़ा शायद चीमा साहब के साथ थे, एक ही चीज़ कह रहा हूँ, एक चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर BBC झूठा है या ICIJ झूठा है, बैठे हैं वो उमर चीमा साहब, उनके ऑफिशियल रेप, तो ये उनके ऊपर लॉ सूट क्यों नहीं करते थे डिफेमेशन का? तो पाकिस्तान के वजीर आजम को पूरी दुनिया में गंदा कर रहे हैं चोर बोल बोल के, ये भी नहीं करते। हम कोर्ट में जवाब देंगे, ये तो बड़ा सिंपल है काम, क्यों नहीं करते? मुझे दोनों मेहमान मौका दीजिए। उमर के पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज ये खुद एक्सप्लेन करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फिर आप दोनों उसके ऊपर राय दीजिएगा। ये बजाते खुद एक इतनी इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ात है कि सिर्फ इसको अगर मान लिया जाए तो केस पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उमर, पहला हम जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे डालने जा रहे हैं, ये उस डॉइचे बैंक की दस्तावेज़ात हैं जिसके ऊपर साइन मौजूद हैं 2 लोगों के। आप ही वजाहत कर दीजिए, बैंक का लोन क्या है ये डॉइचे बैंक का, और साइन कौन कौन करने वाले हैं, दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब, स्क्रीन पे डाल दीजिए। ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें 3 कंपनीज के जरिए ये लोन लिया गया है। एक नीलसन है और नेस्कॉल है। वाज़ेह है कि ये वो 2 कंपनीज हैं जिनके बारे में वो ऑलरेडी इतराफ़ कर चुके हैं कि ये हमारी कंपनीज हैं। और इसके नीचे साइन किसने किए? और उसके नीचे उनके प्रॉक्सी डायरेक्टर्स हैं, नील सहाई और एक मार्क एंड्रयू गाल्बन, ये 2 लोगों के साइन हैं। अच्छा, एक तीसरी कंपनी है जिसका अभी तक हमारी बहस में कहीं जिक्र नहीं आता, और वो है कुंबर ग्रुप, कुंबर ग्रुप इनकॉर्पोरेट। अच्छा, उसके प्रॉक्सी डायरेक्टर नहीं है, उसके ये वो बिनामी नहीं है, यानी कि उर्फ आम में, और उसमें जो मरियम सफदर और हुसैन नवाज दोनों के सिग्नेचर हैं। अच्छा, आप ये देखें, जो सिग्नेचर की बात होती है, एक वो दूसरा एक और डॉक्यूमेंट है, इसके जरिए ये 3 कंपनीज के जरिए इन्होंने 70 लाख पाउंड
7 मिलियन पाउंड का लोन लिया। आधा लोन था नेस्कॉल नीलसन का और आधा था कुंबर के नाम और जो 2 सिग्नेटरीज हैं उसमें एक मरियम है और एक हसन है। बिल्कुल। और डेट्स भी बता देना जी, डेट्स कब लिया था लोन? ये मेरे ख्याल 2007-8 की बात है। इस पे अभी डेट पे बात नहीं हो रही। मैं ये डेट्स अभी छोड़ रहा हूँ, ये मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, हम स्क्रीन पे भी डाल रहे हैं। अभी डेट्स भी ब्रेक में हम चेक करके आपको नहीं, इसका तो इसका तो अभी तक इन्होंने कोई इतराज या तरदीद तो नहीं की कि हमने लोन ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये तो रोज़े अव्वल से ये बात आ रही है, अखबारों में रिपोर्ट भी हो रही है, कई जगह पे ये डॉक्यूमेंट्स फ्लैश भी हुए। तो इस पे तो ये डॉक्यूमेंट का पूरा सेट है और जिसको इस पे शक हो वो उमर चीमा को सुबह अदालत में तलब कर सकता है। बिल्कुल जी, ले जाएं। ठीक है, तो वो ये पूरी फाइल है, इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल है। तो वो आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं प्रूफ के तौर पर। असल में मलिक साहब एक और इशू है, हम असल में ना कोई पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि जिधर वो फाइलें हर चीज़ ना मैनुअल होती है। हमें जो भी चीज़ इंटरनेट के जरिए, ये वो सफ़ा है जिसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं और स्टैम्प भी लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है। तो इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे ये मुझे मालूम नहीं। ये काला वाला सफा ये जिसके ऊपर साइन भी है और ऊपर ये काला काला जो स्टैंप नजर आ रही है, ये स्टैंप है, ये जो निशान नजर आ रहा है। मलिक साहब, अगर आपके पास वो दूसरा भी हो ना, नेस्कॉल का जो 2006 वाला डॉक्यूमेंट है, अभी मैं वो भी दिखाता हूँ। इसके बाद वो लेटर दिखाएं जी जिसके ऊपर जो कहता है कि मरियम सिंगल बेनिफिशियल ओनर है। ये 58 पेज का डॉक्यूमेंट है और हम सिर्फ वो सफ़ा दिखा रहे हैं जिसके ऊपर मरियम के दस्तखत हैं। ये पूरा डॉक्यूमेंट भी हमारे पास दस्तयाब है, अगर चाहिए हो किसी को तो उमर चीमा साहब को इस पर भी तलब किया जा सकता है। उमर चीमा साहब, ये डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे आप वजाहत फरमाएं। अच्छा, मैं एक तो इससे ये 2 चीजें, जो एक सांबा बैंक का लेटर है और ये दूसरी चीज, इस पे दस्तखत मरियम के हैं इस डॉक्यूमेंट पे। दोनों जगह पे, यानी कि एक लेटर जो है वो मरियम बीबी के बिहाफ पे उन्होंने इशू किया है, यानी कि वो उनकी अकाउंट होल्डर है। और दूसरा ये है, वो 2005 दिसंबर का है, ये 2006 मेरे ख्याल फरवरी का है। अच्छा, आप इनके सिग्नेचर देखें, ओवरऑल जो पनामा पेपर्स में 3 जगह पे उनके दस्तखत हैं मरियम बीबी के। अच्छा, और एक जो ट्रस्ट डीड जिसको ये मुस्तनद, यानी कि हुकूमती जो सच है उसमें वो ट्रस्ट डीड मुस्तनद है। आप इन चारों की अगर अपने सामने रख लें, इनकी कॉपी करा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन इसके बावजूद ये कहते हैं जी कि 2006 वाला डॉक्यूमेंट जो है इसके दस्तखत जाली हैं। और दूसरी चीज़, मैं एक तलाल साहब को एक जवाब देना चाहूँगा। वो बात कर रहे थे जी कि इन डॉक्यूमेंट्स की क्यों ज़रूरत पेश आई कि दोबारा, मैं यानी जर्मन अखबार के बिहाफ पे नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि ये जो 2006 वाला डॉक्यूमेंट आपने बाद में दिखाया है, ये जब आया तो जो हुकूमती तर्जुमान है उन्होंने कुछ ने ये बात की जी कि ये तो पनामा पेपर का हिस्सा नहीं है। कुछ ने कहा कि इस पे जो दस्तखत हैं वो मरियम बीबी के नहीं है, वो जली हैं। ठीक है, उनका जो एक स्पिरिट थी वो ये थी कि जो डॉक्यूमेंट्स जिससे कुछ चीज़ें हम स्टेब्लिश कर सकते हैं कि कौन मालिक है या मालकन है, कौन इन कंपनीज को ओन कौन करता है, तो वो हम कुछ चीता डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको अपलोड कर दें ताकि एक आम आदमी देखने वाला वो देख सके, उसको वो खुद अपनी जजमेंट एक्सरसाइज कर सके कि क्या इनमें, और ये सवालिया निशान न रह जाए कि ICIJ का रिकॉर्ड का हिस्सा है, पनामा पेपर्स में शामिल है, नहीं पेपर्स का हिस्सा है। वो सवाल निकल जाए, खत्म हो जाए, वाज़ेह हो जाए। ये जो डॉक्यूमेंट लास्ट वाला हमने स्क्रीन पे डाला है, ये नेस्कॉल का डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि मरियम सफदर अकेली मालिका है इस कंपनी की, कोई दूसरा शरीक नहीं है, अकेली मालिका है, विद इफेक्ट फ्रॉम मई 13, 2004। ये 13 मई 2004 से अकेली मालिका है इस कंपनी की। और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो दस्तखत और तारीख है मरियम ने साइन किया हुआ है वो 7 फरवरी 2006 से, ये खुद से साइन करके दे रही ये। अच्छा, इसकी जो है ना, एक इसमें जो इसकी इंटरप्रिटेशन में मेरा एक थोड़ा सा इख्तलाफ है। मुझे ये लगता है बज़ाहिर इस इबारत से कि ये इस तरह होता है ना कि जैसे आप कोई कंपनी का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले लेते हैं, तो जो बोर्ड का चेयरमैन होता है ना, वो एक स्टेज पे आके वो रिट्रोस्पेक्टिव उनको इंडोर्स कर देता है कि बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए कि 2006 में इन्होंने लिए हैं और उसके बाद जो है मरियम के सिग्नेचर हैं। तो अगेन ये बात उधर मौजूद है ना कि शेयर होल्डर वो हैं और सिंगल शेयर होल्डर, देयर इज नो अदर शेयर होल्डर। आप उसको बेनिफिशियल ओनर कह लें या शेयर होल्डर, कोई मर्जी नाम दे दें। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे तलाल चौधरी साहब से इनका जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अली जैदी साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी उमर ने और सामने रखी हैं, ये काफ़ी ये मजबूत शवाहिद हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या इनकी कोई वुकत होगी या नहीं होगी? देखिए, जो
सारे डॉक्यूमेंट्स की सुप्रीम कोर्ट को मैं एक्चुअली तो कोई भी डॉक्यूमेंट जब तक ये ना कहे कि डॉक्यूमेंट झूठे हैं तो डॉक्यूमेंट इसका मतलब सच है। या तो ये डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज करें ना सुप्रीम कोर्ट में, ये चैलेंज करेंगे डॉक्यूमेंट झूठे हैं, या वो अल तौफीक केस की जजमेंट जो क्वींस कोर्ट की जज स्टैम्प के साथ जजमेंट की कॉपी दी हुई है हुदैबिया पेपर मिल्स वाली, ये कह दें वो झूठी है, ये कह दें वो बीबीसी को झूठा कहते हैं। अनलेस से डिनाई के ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो झूठ बोलेंगे ना कि झूठ है, हम नहीं मानते। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स तो फिर तो बचा क्या ओपन एंड शट। इसलिए पाकिस्तान का जो बड़ा लीगल माइंड है, जिस टीवी चैनल पे आप देख लें, वो सारे आके कहते हैं कि जी ये बच्ची कोई नहीं सकते बिकॉज ये पकड़े गए हैं। और ये पकड़े जाने में इनका ये जो आज जस्टिस खोसा साहब की दो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी स्ट्रांग है। वो कहते हैं वजीर आजम के वकील ने सबूतों की बजाय कानूनी नुकात के अंबार लगा दिए हैं। वजीर आजम के वकील ने सबूतों का जिक्र ही नहीं किया। तो ये बड़ी डाढ़ी किस्म की ऑब्जर्वेशन है कि वो असल जो चीज सबूत देने थे, मनी ट्रेल देनी थी। और नदीम ये यही कहते थे, नदीम ये यही कहते थे ना, मलिक साहब ये कहते क्या थे कि जी हम पहले कहते थे कि ये वो हैं, ये हैं वो शवाहिद पार्लियामेंट में, उसके बाद कहते थे हम मीडिया पे आपके प्रोग्राम्स में हम आपको क्यों बताएं, हम कोर्ट में जवाब देंगे। कोर्ट में आ गए तो वो इस्तनासा मांग रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जी हमारे पास सबूत नहीं। आई मीन लुक, इनके पास है कोई मनी ट्रेल नहीं है बिकॉज, और कोई सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है। जो मनी ट्रेल थी वो हवाले की है, बल्कि अगर आप कहें तो मनी ट्रेल है वो इसाक डार का एफिडेविट है। दैट इज द एक्चुअल मनी ट्रेल। वो काजी फैमिली को जो फंसाया था वो है मनी ट्रेल। और ये तलाल चौधरी साहब आप इस ऑब्जर्वेशन पे क्या कहेंगे कि वजीर वकील ने सबूतों की जगह कानूनी नुकात के अंबार लगा दिए, वजीर आजम के वकील ने सबूतों का जिक्र ही नहीं किया। मेरा ख्याल है अगर ऑब्जर्वेशंस कोट करें तो 95 ऑब्जर्वेशंस आज के दिन की जो थी वो प्राइम मिनिस्टर और शरीफ फैमिली के हक में जाती थी। तो मेरा ख्याल है अगर बारी बारी आप सारी दिखा दें तो लोगों को ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि आज कोर्ट का माहौल क्या रहा है, या इससे पहले पिछले दिन भी जुमे लेकिन वज़ीर आज़म के वकील ने सबूत क्यों नहीं दिए, कानूनी नुकात का क्यों सहारा लिया? मैं मलक साहब मैं आपसे बताता हूं ना, प्राइम मिनिस्टर कोई इल्जाम नहीं है, उनका पनामा पेपर्स में नाम नहीं, प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं। हमने तो सिर्फ बताना था मरियम साहबा उनकी डिपेंडेंट नहीं, हमने तो सिर्फ एक बात की है कि ये जो कहते हैं तकरीर में झूठ बोला क्योंकि इनके पास सबूत नहीं। भाई ये जो इन्होंने इतराज उठाया हमने तो उसी का जवाब देना था। जो इल्जाम लगा नहीं, अब मीडिया पे आके ये कुछ कहते हैं, अंदर कोर्ट के ये बात नहीं करते। मसलन अली जैदी साहब को ये नहीं पता कि ये रिलाय नहीं करते अल तौफीक केस पे। इन्हें कहें कि अपने वकील को कहें कि सुबह अल तौफीक केस पे रिलाय करें, सुबह मैंने कोई कोर्ट हेयरिंग नहीं मिस की तो हम उसका जवाब जो देंगे इनको लग पता जाएगा। इन्हें ये नहीं पता कि ये जो बातें मीडिया पे करते हैं इनके वकील अंदर कोर्ट के वो बात नहीं करते। बिल्कुल। और ये दरअसल ना मीडिया से और तरह खेलते हैं कोर्ट के और तरह। अल तौफीक केस में 4 लोग उसमें जो नामजद हैं, इन्होंने एक भी आदमी को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया, किसी को कॉल नहीं किया। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि चीमा साहब कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक तो वो मानने हैं कि ये नए डॉक्यूमेंट नहीं, और मुझे ICIJ की ये बात आज नहीं मालूम हुई है कि पहले डॉक्यूमेंट जो है वो PTI को जाते हैं ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और फिर जर्मन अखबार उसको शाया करता है। ये इन दोनों का क्या लिंक है, ये भी चीमा साहब जरा बता दें कि ये क्या लिंक है। पहले ये PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कहेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में भी ये चीज आई है, तो लगता है गुर्रा का भी हाथ है। मैं उसके नहीं इंडिया मैं देखे ना, मैं आप चीमा साहब आपसे पूछ रहा हूं, ये जिस तरह के आपके सवालात हैं ना, इनको कहते हैं साजिशी थ्योरी, ठीक है। तो ये बड़ी सब्जेक्टिव होती है, इसका तो कोई ऐसा जवाब नहीं है। बात यह है कि जो चीजें पेश की गई हैं उन पे एतराज आप उठा सकते हैं कि आप उसके मेरिट को क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी किसी की नीयत पे शक करना, मुझे भी ये होगा कि आप भी मैं भी आप पे शक कर सकता हूँ कि तलाल साहब जो है वो सवाल का जवाब देने की बजाय इधर उधर जा रहे हैं। तो ये तो शिकूक शुबात है, इसका इन्हें हकीकत से तो कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं ताल्लुक हो। अच्छा, कमर जमान कायरा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। कायरा साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम भी करते हैं। आज जजेस ने 2-3 बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी। एक तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम के वकील जो हैं कानूनी नुकात के अंबार लगा रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे हमें। और दूसरा उन्होंने कहा हुकूमत के ऊपर कहते हैं इल्ज़ाम भी नहीं है, तो सारे वजीर 11 बजे बाहर सड़क के ऊपर खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों के ऊपर आप क्या कहेंगे? मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि जो जजेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होती है कोर्ट के अंदर, मेरे लिए तो वो इतनी मानी खेज नहीं है, क्योंकि अब हमने कुछ ना कुछ बातें करनी होती है। अपोजिशन ने लोगों को बताना है कि जी आज हुकूमत उड़ गई, और हुकूमत ने कहना नहीं कुछ हुआ ही नहीं बिल्कुल। फिर अदालत पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि अपोजिशन की नज़र में या खान साहब की नज़र में
जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी की नज़र में हुकूमत की फारग हो गई है और हुकूमत की नज़र में हम बिल्कुल एमओ की तरह बातें कर रहे हैं, अदालत जो है वो उनके साथ चल रही है। तो ये इस तरह की एक सूरत हाल बनती है अदालतों में। इससे पहले भी मुकदमात के अंदर बहुत सारे स्ट्रिक्चर्स मुख्तलिफ होते थे, गुफ्तगू और होती थी, ऑब्जर्वेशन, फैसले कुछ और आते थे। सो अब फैसला आने पर पता चलेगा कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। इस वक्त जो मुकदमा मैं और आप जो आपकी अदालत में बैठे हैं, आवाम के सामने खेल रहे हैं हम, ये मुकदमा ये है कि एक हकायक है, एक परसेप्शन है। हकायक अपनी जगह तगड़े हो सकते हैं, बहुत मजबूत हो सकते हैं, हो सकता है वो अदालत में प्रूव ना हो सके। पाकिस्तान के अंदर अगर गौर करें, दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में अगर गौर करें तो बहुत बहुत बड़े लोगों पे इल्जामात लगे और वो इल्जामात बहुत हद तक लोगों को यकीन की हद तक है कि वो दुरुस्त है, लेकिन वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो सके। अदालतों में गए, केसेस खत्म हो गए क्योंकि वो प्रूवेबल केसेस नहीं थे। इस वक्त सारी बहस ये है कि जी मुस्लिम लीग ये कह रही है कि अपोजिशन अपना मुकदमा प्रूव नहीं कर पा रही, सबूत नहीं दे रही। हम कह रहे हैं कि जनाब सबूत तो हमने देना ही नहीं। हम तो नहीं, खैर पीटीआई और जमात इस्लामी कह रही है, हम तो कह रहे हैं कि इस तरह इस सूरत हाल में यहाँ से कुछ नहीं होना, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक हमारा वो कानून जो पार्लियामान के अंदर है वो अप्रूव नहीं होता और कोर्ट एम्पावर नहीं होती और मखसूस इख्तियारात के तहत और फ्रेमवर्क के तहत तहकीकात नहीं होती, शायद कुछ ना हो। लेकिन जो बात हो रही है वो सिर्फ इतनी है कि जी गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे तो हाथ साफ है। तलाल साहब मेरे भाई हैं, ये जो बातें, मैं भी इनकी जगह होता हूं तो मैं भी ऐसी होता हूं। हम इनको नहीं पता कि मियाँ साहब की जायदाद कैसी है, उनके कारोबार क्या है, उनका मनी ट्रेल क्या है, उनके वकील को जो इंस्ट्रक्शन जाती है या होती है, जो डिस्कशन होती है, वो भी 4 लोग बैठ के करते होंगे। मेरी जमात में भी ऐसे ही होता है, खान साहब के साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग तो यहाँ बैठे, लेकिन अब कमरजमान कह रहे साहब जो दस्तावेजात सामने हैं, और आज मजीद दस्तावेजात भी हम उमर चीमा साथ बैठे हैं, इन्होंने भी दिए हैं, उसमें बैंक के कर्जे की साइन डीड्स हैं, जो कर्जा लिया गया 7 मिलियन पाउंड्स का, और वो इन्हीं कंपनीज ने लिया। उस कंपनी की मलकियत किसके नाम के ऊपर है? आज उन्होंने ICIJ वालों ने मजीद दस्तावेजात जो थी खुद अपने वो सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करके पब्लिक की हैं कि हम पब्लिक इसलिए कर रहे हैं कि जिनको शक है कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि नहीं, उनको पता चल जाए। तो ये तो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल पब्लिक हो रहे हैं ना, अब आंखें बंद करके हम बैठ जाएं कि पता नहीं है, तो फिर तो कोई कहानी नहीं होती। जी नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं और बात कर रहा हूं, मैं आप पे एतराज नहीं कर रहा, मैं उसका हिस्सा हूं आपके साथ। सवाल ये है कि पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, आपको, मुझे, दुनिया भर को, जो मियाँ साहब के साथी हैं उनको भी, जो उनके मुखालिफ है उनको भी, सबको यकीन है कि हकायक क्या है। अब कोर्ट में क्या प्रूव होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, अदालत किसको ऑथेंटिक मानती है, किस पे जजेस बैठे हुए, कोई एक जज साहब जो हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, हम उसको लेके भाग पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि इस केस के अंदर मियाँ साहब के खिलाफ जितने सबूत, अगर अदालत ने उस तरफ जाना हुआ तो बेपनाह सबूत मौजूद हैं। हाँ, अगर टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर जाना हो तो भी बेशुमार कैसी सूरत हाल बन जाती है। सो मैं अपनी उस तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर बातें कर रहा हूँ। बाकी मैंने और आपने जो मुकदमा यहाँ अदालत अवाम की जो लगी हुई है, इसमें जो चीजें दे रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा। हाँ, ये परसेप्शन के ऊपर मैटर कर रहा है। अदालत के अंदर जो कुछ होना है उसका फैसला तो जज साहबान जब फैसला सुनाएंगे तभी समझ आएगी। ब्रीफ कमेंट उमर से पहले ले लें, फिर ब्रेक लेते हैं। उमर, क्या ये दस्तावेजात इस काबिल हैं कि इनको अदालत मान ले? नहीं, वो तो हैं, लेकिन ये है कि जो कायरा साहब बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि कोई चीज़ें हैं जो आपकी और मेरी नज़र बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन कानूनी तकाजे ये हैं जी कि इस दस्तावेजात की कोई भी एक हो, आपने इसको जो है ना वेरीफाई कराना है, जो हमारे कानूनी शहादत का तकाजा है। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, ये असद जरदारी साहब पे SGS कोटेकना केस किस बुनियाद पे उनको बरियत हुई, फारग हो गए? सिर्फ एक बुनियाद पे कि नैब ने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो पता नहीं किधर फेंके, उधर जाके फ़ोटोकॉपीज जमा करा दी। तो अदालत ने कहा कि फ़ोटोकॉपी की बुनियाद पे हम इनके खिलाफ कोई इनको कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो अभी यानी कि उनकी जो एक तस्दीक का मरहला है, अब मुझे बताएं कि ये हमारे अदारे किस काम के लिए कि तो मैं जाऊँ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का टिकट लूँ कि उधर जाऊँ, यार ये इधर 4 डॉक्यूमेंट नहीं ना दी टेस्ट, आज अदालत ने ऑब्जर्वेशन, या मैं सांबा बैंक में जाऊँ उनको कहूँ कि ये लेटर इधर आप पाई दी, थोड़ी मेहरबानी, ये हमारे लिए ये इसको जो है ना वेरीफाई कर दे। ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये है यानी कि जो भी आदमी वो पूछता है कि इसको इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। भाई पहले आप कहते हैं डॉक्यूमेंट लेकर आए, आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि आपकी ये मलकियत है, जो इन डॉक्यूमेंट में से जो चीजें आपके लिए कोई कानूनी प्रॉब्लम पैदा नहीं करती, उन चीजों को तो आप सब ही तस्लीम कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आप पनामा पेपर को आपने डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं जी, पनामा पेपर में करप्शन का जिक्र नहीं है, वो ठीक है नहीं है जिक्र, लेकिन उसमें आपने अब ये आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है ना उसके बाद कि आप बता दें कि करप्शन नहीं हुई।
पनामा पे ये भी जिक्र नहीं है कि आपने किधर से मनी ट्रेल किधर गए, वो तो आपने सबूत देने हैं ना, वो तो नहीं दे रहे। अच्छा, ये 3 इंपॉर्टेंट दस्तावेजात हैं और तीनों के ऊपर तस्दीक कराना मुमकिन है। डॉइचे बैंक से तस्दीक कराना बिल्कुल मुमकिन है, सांबा बैंक से वो ख़त असल है कि नहीं है तस्दीक कराना मुमकिन है, जो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ख़त लिखा और उसको जवाब मिला उसकी तस्दीक कराना मुमकिन है। तो इसके ऊपर कोई ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना चाहिए। मलिक साहब, एक और चीज़ वाज़ेह है कि ये जितने भी हम रिकॉर्ड दे रहे हैं इनका कोई ना कोई माहज़ है कि सांबा बैंक, डॉइचे बैंक, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, जो इन्होंने अपना ट्रस्ट डीड जिसका इंग्लिश लॉ का हवाला दे रहे हैं, ये कहीं बरतानिया में भी किसी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड नहीं है। ये सिर्फ ये 2 चीजें हैं जो किसी जगह पे किसी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। एक ट्रस्ट डीड है और एक कतरी खात है, और वही 2 उनकी एविडेंस है। कतरी खात भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, कतरी खात को किधर रजिस्टर्ड होना था? तो फिर वो अदालत बना कर दिया गया ना, अदालत तो उसको मानेगी नहीं। फिर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद 12 डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कुछ दिन पहले एक ऑब्जर्वेशन आई थी जस्टिस खोसा साहब की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं तो खुली हुई किताब की तरह हूँ, लेकिन उन्होंने कहा लगता यह है कि उस किताब के कुछ सफ़ात जो हैं वो मिसिंग है। किताब तो खुली है लेकिन कुछ सफ़ात उसमें नहीं है। ये पनामा पेपर्स वाले केस के दरमियान में ही उनकी ये ऑब्जर्वेशन आई थी। ख्वाजा साद साहब ने आज एक धुआंधार तकरीर की, बहुत बड़े मजमे से खिताब करते हुए। वो दोनों चीज़ें आपको स्क्रीन पर खुद ही नजर आएंगी। कहा क्या उन्होंने वो भी सुन लीजिए, दिखाइएगा जी। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक ना करें, तज़हीक नहीं करवाएंगे। नवाज शरीफ किसी कमज़ोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। कमरजमान कायरा साहब, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर तलाल साहब से लेते हैं। देखिए मलिक साहब, एक लाइनर मुझे कह लेने दीजिए, फिर मैं ख्वाजा साहब की बात पे आ जाता हूँ। एसजीएस कोटेकना का एक तो चीमा साहब ने बता दिया, एक तो एसजीएस कोटेकना को स्विस कोर्ट्स ने उस केस में बरी कर दिया था, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक हाई कोर्ट का फैसला भी था जिसमें सरदारी साहब को और बीबी को कन्विक्ट किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में वो फैसला ख़त्म किया। उसमें कुछ कैसेटें आई थी। उस तरह भी फैसले कराए जाते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जिसमें जज साहिबान को मुस्ताफी होना पड़ा था। रही बात जस्टिस मलिक क्यूम को इस्तीफा देना पड़ा था लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से, क्योंकि उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई थी सैफुर रहमान साहब से। आगे लेकिन इसमें तो वक्त थोड़ा है, उसमें सिर्फ सैफुर रहमान भी नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, चले, लेकिन वक्त थोड़ा है इसलिए मैंने मुख्तसर बात की। दूसरी गुजारिश यह है कि जो ख्वाजा साद रफीक साहब आज बरसे हैं, इस तरह के इनके और दोस्त भी कई बरसे हैं। मसलन इनके वैसे वतीरा ये है कि जब नैब के चेयरमैन ने अदालत के हुक्म पे अदालत में एक लिस्ट पेश कर दी, जिसमें सिर्फ लिस्ट थी कि जी ये केस पेंडिंग है, और उस पर क्योंकि मियाँ साहब का नाम भी आ गया, इत्तेफाक फाउंड्रीज का नाम भी आ गया, तो पूरी गवर्नमेंट बशमूल हमारे स्पीकर और वजीर आला के और वजीर आजम के और बड़े बड़े वज़रा के कि ये जी इसके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए, ये तो नैब है ही पकड़ी उछालने वाला फला 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 इदारा। इससे पहले भी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने मियाँ साहब को एक केस में तलब करने की गुस्ताखी की थी, और उसमें मियाँ साहब की जमात ने पता नहीं अब किसके कहने पे, किसके हुक्म पे, उस सुप्रीम कोर्ट की ऐसी तैसी फेर दी थी, और वहाँ से जज साहबान को अपनी जानें बचा के भागना पड़ा था। वो बदतरीन जो स्याह दाग है पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी तारीख का। सज्जाद अली शाह के खिलाफ उस दिन coup हो गया था, ये को पहली दफा। अच्छा तलाल चौधरी साहब, इसका जवाब आपको भी देना चाहिए। कमरजमान कायरा साहब ने तो पुराने माजी के हवाले भी बहुत से दे दिए। लोहे के चने हैं ना, ये लोहे के चने मलिक साहब ये वही हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। और तो कोई देखे ना, मेरी और आपकी बहस, वकला की बहस, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि इस पर मियाँ साहब को कन्विक्शन हो चली है, अदालत ने फैसला करना है। तो जो कुछ कह रहे हैं वो जज साहब का साहिबान की जो कमेंट्री है जो मैटर करेगी अल्टीमेटली, कि जज साहिबान जो कुछ कह रहे हैं उसकी बुनियाद पर अगर वो फैसला देते हैं तो वो उनको ही कह सकते हैं ना। मुझे और आपको तो मुखातब करने का मकसद ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमने तो फैसला नहीं देना।
देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि जो सियासी जलसों की लैंग्वेज होती है, जो बयानात होते हैं, वो किसी और माहौल में दिए जाते हैं। अगर कायरा साहब मुनासिब समझें तो कुछ देर पहले साबिक सदर आसफ जरदारी साहब ने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, जबकि कुछ केसेस चल रहे थे। उसके बाद तो अगर नहीं रह सके ये वो बात भी उन्होंने मेरी गुजारिश सुने ना, मैं वही अगर वो भी उन्होंने किसी से बचने के लिए कहा था या किसी को धमकी दी थी तो फिर हम इसको भी मान लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी जलसों का जो माहौल होता है, जो सियासी जलसों का माहौल बयान था ये भी मलक साहब मेरी गुजारिश है कि पहले एक आप सवाल एक सवाल करते हैं, फिर तीन दोस्त ऐसे हैं जो कि हमारे ऑलरेडी मेरे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुखालिफ बैठे, मुझे बड़ा कम टाइम मिलता है। गुजारिश है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने सरे तस्लीम खम किया है, एडमिसिबिलिटी पे बात नहीं की, एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं की, और अगर करते तो ये केस ना चल रहा होता, और अगर हमें कोई शक होता या हमें यकीन ना होता कि हम इसमें सच्चे हैं तो फिर हम बचते इस केस से। अगर हम खुद इस केस को चलाना चाहते हैं, फैसला चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो यकीनन फिर आपको पता होगा कि हमारे पास तमाम वो चीजें मौजूद है। ये जो बयान है ये अपने सियासी मुखालफिन के लिए है जिन्होंने पहले मियां नवाज शरीफ को मुल्क बदर किया, फिर मुशर्रफ ने नाहिल करवाने की कोशिश की, फिर जरदारी साहब ने डोगर कोर्ट से नाहिल करवाने की कोशिश की, अब इमरान खान साहब जो सियासी तौर पर नहीं हरा सके, एक अदालत का सहारा लेना चाहते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से अदालत का फैसला जुडिशल कमीशन धांधली वाला आएगा, तलाल साहब अपनी इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि पीटीए वाले अदालत के अंदर कुछ कह रहे हैं और बाहर कुछ कह रहे हैं। इन्होंने भी ख्वाजा साद रफीक साहब ने यह साबित किया है कि अदालत में उनकी कोई पोजीशन होती है और बाहर आके वो धमकियां देते हैं। उमर चीमा साहब, अली जैदी साहब, तलाल चौधरी, कमर ज़मान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।